21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है इस सत्र में सरकार जो है परिसीमन बिल ला सकती है। इसको लेकर जो है सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा है और सियासत भी काफ़ी गर्म दिख रही है। खासकर दक्षिण भारत में इस बिल को लेकर काफ़ी विरोध होता हुआ दिख रहा है। आज हम जानते हैं परिसीमन बिल क्या है और इस बिल को पास करने के लिए सरकार को कितने सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सरकार को बिल पास करने के लिए कितने आंकड़े होनी चाहिए, उसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। परिसीमन बिल जो है जनसंख्या के आधार पर लाया जाता है। इस बिल के तहत जो है लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उसको जो है एक नए सिरे से डेवलप की जाती है। जनसंख्या के आधार पर जो सीटें हैं लोकसभा की उसको जो है बढ़ाई जाती है, या विधानसभा की सीटें हैं उसको भी बढ़ाई जाती है और एक नया क्षेत्र तैयार किया जाता है। इसके पीछे की वजह ये भी होती है कि इससे जो है डेवलप सरकार को जो है विकास करने में सहूलियत भी होती है। परिसीमन बिल के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा सीटों की जनसंख्या वो बढ़ाई जाती है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा वक्त में लोकसभा की 543 सीटें हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो सीटें हैं 543 से बढ़कर परिसीमन के बाद 850 हो जाएगी। मतलब परिसीमन बिल पास हो जाने के बाद लोकसभा की जो 543 सीटें हैं वो जो है 850 हो सकती है। इस बिल को लाने के लिए सरकार के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो लोकसभा में 540 सांसद हैं। सरकार को बिल पास करने के लिए 360 सांसदों की ज़रूरत होगी। मौजूदा एनडीए जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उनके पास 293 सांसदों का समर्थन है। वहीं टीएमसी के 20 और उद्धव ठाकरे शिवसेना के गुट के 7 सांसदों के आ जाने की वजह से जो एनडीए के पास कुल 319 सांसदों का बहुमत हासिल है। वहीं बिल पास करने के लिए अभी भी उनको कम से कम 41 सांसदों की ज़रूरत होगी। वहीं अगर राज्यसभा में बात किया जाए तो राज्यसभा में कुल 245 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। मौजूदा जो है एनडीए सरकार के पास 152 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में अभी भी उनको 14 सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी जाकर ये बिल जो है दोनों सदनों में पास हो जाएगी और फिर एक नया कानून बनेगा। वहीं अगर बात किया जाए तो इस बिल के आ जाने से जो है मौजूदा एनडीए जो सरकार है भाजपा को फ़ायदा हो सकता है। कहा यह जा रहा है उत्तर भारत में जो है जनसंख्या तेज़ी से फैली है, वहीं दक्षिण भारत में उस तेज़ी से जनसंख्या नहीं फैली है। ऐसे में जो ज़्यादातर सीटों की जो बढ़ोतरी होगी वो उत्तर भारत में ज़्यादा होगी। वहीं दक्षिण भारत में जो है सीटों की जनसंख्या कम होने की संभावना है। ऐसे में दक्षिण भारत में इस परिसीमन बिल को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। वहीं अगर इस बिल को पास करने के लिए अगर देखा जाए तो मौजूदा जो सरकार है उसको जो है डीएमके का भी समर्थन चाहिए। डीएमके जो हालिया में जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव हार जाने के बाद वो सत्ता से बाहर है, उनके जो मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस के तरफ से उनको वैसा समर्थन नहीं मिला है, जिस वजह से वो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नाराज चल रही है। इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, उसमें भी डीएमके के लोग जो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे साफ दिख रहा है जो डीएमके पार्टी है वो जो है कांग्रेस से काफ़ी नाराज चल रही है। कांग्रेस हाईकमान ने तमिलनाडु की जो मौजूदा विजय की सरकार है उसको समर्थन देने की बात कही है। तब से जो है डीएमके जो है कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नाराज चल रही है। ऐसे में अगर डीएमके के सांसद अगर वो गैर हाजिर हो जाते हैं या वो अनुपस्थित रहते हैं, अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं तब जाकर जो है ये सरकार जो है इस बिल को पास कर सकती है। अब देखना होगा डीएमके क्या करती है, क्या वो सरकार का साथ देती है या फिर वो इस बिल का विरोध करती है। अब ये भी देखना होगा क्या इस मानसून सत्र में परिसीमन बिल जो सरकार लाती है या नहीं लाती है।
या फिर जिसको लेकर जो इतनी चर्चाएं चल रही है कि परिसीमन बिल ला सकती है। तो देखते हैं जो आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें जो है मौजूदा जो सरकार है वो क्या इस बिल को लोकसभा में लेके आती है या नहीं आती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।